नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में ही मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, ये कहीं पर आपको इन्वेस्ट करने हैं, कहीं पर निवेश करने हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? अपने आसपास के लोगों से पूछेंगे, विशेषज्ञों से पूछेंगे कि जी हमें कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। ऐसे में आपके पास आते हैं 2 ऑप्शन। मान लीजिए कि भारत पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान के बारे में आपको जो विशेषज्ञ हैं, जो बड़ी-बड़ी एजेंसियाँ हैं, कह रही हैं कि जी स्टेबल नहीं है देश ये, या यहाँ पर आप पैसा लगाएँगे तो डूब सकता है क्योंकि बहुत कर्जा है इस देश की सरकार पर। तो ऐसे में एक ऑप्शन है ये। दूसरा ऑप्शन है भारत। भारत के बारे में एजेंसी और विशेषज्ञ ये कह रहे हैं आपको कि जी स्टेबल सरकार है, यहाँ पैसे आप लगाइए, यहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ होना बहुत ही ज़्यादा तय है। अगर आपने पैसे लगाए तो आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, भले वो 1 लाख पर आपको 10,000 मिले, 20,000 मिले, या फिर 1 लाख के 2 लाख हो जाएं। ये तो खैर समय की बात है, लेकिन अगर आप पैसे लगाएंगे तो कम से कम आपके पैसे डूबेंगे नहीं। तो आप कहाँ पैसे लगाएंगे? ऑब्वियसली आप भारत में ही पैसा लगाएंगे। अब पूरी वीडियो में आप इस उदाहरण को याद रखिएगा क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। अब आप चलिए पिछले 2.5 सालों में। पिछले 2.5 सालों में जो ये उदाहरण था, ये थोड़ा उल्टा हो जाता है भारत के पर्सपेक्टिव में। कैसे? भारत के बारे में कहा गया कि जी भारत में इन्वेस्ट मत कीजिए। तमाम एजेंसियों ने कहा, तमाम जो चाहे आईएमएफ हो, चाहे ओईसीडी हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे भारत के तथाकथित अर्थशास्त्री ही क्यों ना हो, सबने कहा कि जी भारत की तो इकोनॉमिक ग्रोथ डूब चुकी है, भारत की अर्थव्यवस्था खत्म है, कोई इसमें इन्वेस्ट ना करे वरना पैसे डूबेंगे ही डूबेंगे। इसके अलावा भी कहा गया कि जी जो हमारे यहाँ पर अनस्टेबिलिटी ज़्यादा है, प्रदर्शन इतने ज़्यादा होते हैं, लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी को निशाना बनाते हैं। मैं किसान आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे पहले ही बात कर रहा हूँ। जब आपको याद होगा कि असम में आने थे जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, लेकिन वहाँ पर प्रदर्शन इतने ज़्यादा हुए कि शिंजो आबे का जो दौरा है वो निरस्त करना पड़ गया था। तो ऐसे में भारत की छवि भी खराब हुई थी कि एज अ इकोनॉमी क्या ये देश एक बड़ी इकोनॉमी बनने को तैयार है? इस तरह के सवाल भी उठने शुरू हो गए थे। लेकिन हमारी सरकार ने अच्छा काम किया। हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। आज अभी अभी ओईसीडी का एक नई रिपोर्ट आई है। ओईसीडी क्या है? ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी एजेंसी है। इसकी फुल फॉर्म आप सुन लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट एजेंसी, ओईसीडी। तो इस एजेंसी का काम है दुनिया भर की तमाम जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, भविष्य में वहां पर क्या होने वाला है अर्थव्यवस्था में, उसे प्रिडिक्शन करती है। और इसकी प्रिडिक्शन पर दुनिया भर के जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो 5 मिलियन 10 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं, जी नहीं, मैं बात कर रहा हूँ बड़े बड़े हैज फंड की, बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड्स हैं जो बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर इन्वेस्ट करते हैं, वो इस ओईसीडी के हमेशा सर्वे पर ध्यान रखते हैं क्योंकि इसका जो सर्वे होता है ना, वो बेहद ही ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है। और इसलिए अभी तक आईएमएफ का सर्वे आ गया, वर्ल्ड बैंक का सर्वे आ गया, तमाम एजेंसियों का सर्वे आ गया था, लेकिन इतनी ज्यादा हाइप बनी नहीं थी भारत की। लेकिन अब ओईसीडी का आज सर्वे आया है, और सर्वे क्या बवाल आया है। जी हाँ, दरअसल ओईसीडी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में इस साल होने वाली इकोनॉमिक ग्रोथ में नंबर 1 रहेगी, सबसे आगे रहेगी। और साथ ही वो एकमात्र अर्थव्यवस्था होगी भारत की जो डबल डिजिट में जाएगी, यानी कि डबल डिजिट ग्रोथ करेगी। और इसने जो प्रेडिक्शन दिया है वो आईएमएफ से भी ज्यादा दिया है। आईएमएफ ने कहा था कि 11.5%, इसने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था 12.5% से भी ज्यादा बढ़ने वाली है इस साल में। वहीं चीन के लिए जो प्रेडिक्शन की गई है वो बेहद खराब है। कहा है कि इतने ज्यादा डाउनफॉल आने के बाद जब उठती है कोई भी अर्थव्यवस्था तो उसका अच्छा रिकवरी होता है, लेकिन इसके बावजूद भी 6 से लेकर 6.5% ही रहने वाला है चीन। वहीं यूरोप के लिए जो आंकड़े जारी किए गए हैं सबकी हालत पतली है। बताया जा रहा है कि 2023 या 24 तक ही ढंग से उबर पाएंगे इस इकोनॉमिक क्राइसिस से यूरोपियन देश, लेकिन भारत की जो रिकवरी है वो बेहद शानदार रहने वाली है। लेकिन अब आप कहेंगे कि ये तो प्रिडिक्शन है, ये सत्य हो ना हो इसकी क्या गारंटी है, इससे फायदा क्या होगा? तो अब मैं आपको बताता हूं कि इसका फायदा क्या होता है। सबसे पहले याद कीजिए, आप जो वीडियो के शुरुआत में ही मैंने एग्जांपल दिया था कि जो तमाम हेज फंड होते हैं, तमाम बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, वो इन्हीं के बल पर ही दुनिया भर के तमाम बाजारों का एवेल्युएशन करते हैं। भारत का इवैल्यूएशन इस समय तगड़ा है तो इन्वेस्टमेंट भारत के बाजारों में ही आएगी, इसलिए ऑटोमेटिकली जो भारत के बारे में प्रिडिक्शन है वो सच हो जाएगी। दूसरा, जो जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो भी ये देखती हैं कि कहां पर इकोनॉमिक पोटेंशियल ज्यादा है, हम वहीं पर अपनी फैक्ट्रियां लगाएंगे, हम वहीं पर अपने अपने बड़े कारखाने लगाएंगे, जिससे कि भारत में इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा और जो इकोनॉमी का चक्र है वो तेजी से चलेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था
आने वाले समय में बहुत बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है। और इसीलिए जो ये प्रिडिक्शन हो रही है भारत के बारे में, कोई भी उठाकर देख लीजिए, आपको 10-11% के ऊपर ही मिलेगी। ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यही भारत का बहुत ज्यादा फायदा करवाने वाली है। भारत के आम लोगों का फायदा होगा इससे। लेकिन चीन और यूरोप के लिए जो आंकड़े आए हैं वे बेहद ही चिंताजनक है इन देशों के लिए। लेकिन भारत के तो शानदार है, हमें खुश होना चाहिए। आपका क्या पॉइंट है इस पर? कमेंट करके जरूर बताएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।